नमस्कार दोस्तों, पांचों राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब ऐसे में सबकी निगाहें 2 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया कि किस राज्य में किस किस सरकार बन सकती है। जी आपको दे दे, पांचों राज्यों के 3 बड़े एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक कई राज्यों में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। हालांकि खासकर सबकी नजरें बंगाल चुनाव पर टिकी हुई थी, क्योंकि जहां एक तरफ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने थी। लेकिन इन तीनों एग्जिट पोल में एक बार फिर ममता बनर्जी को भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इन पांचों राज्यों के 3 अलग अलग एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, आपको एक एक कर डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन आपको बता दें, सबसे ज्यादा लोग बंगाल के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, बंगाल में क्या कुछ बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, या फिर क्या ममता बनर्जी एक बार फिर विधानसभा पर फतेह करेंगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें। जी आपको बता दें, इन सभी पांचों राज्य पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। तब जाकर यह साफ हो पाएगा कि किस राज्य में कौन जीत रहा है और किस किस सरकार बनेगी। हालांकि बहुत हद तक एग्जिट पोल के आंकड़े ये साफ करते हुए दिख रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो जो पांचों राज्यों के 3 अलग अलग एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, तो सबसे पहले बंगाल से शुरुआत करते हैं। जहाँ आपको बता दें, बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 147 सीट का है। हालांकि 2 उम्मीदवारों के निधन के कारण 2 सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था और इस पर 13 मई को मतदान होगा। अब 292 सीटों के ही आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो सबसे पहले टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बात करें तो बंगाल की कुल 292 सीटों में से टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 169 से 191 सीटें मिल सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 292 में से 97 से 119 सीटें जा सकती हैं। लेफ्ट प्लस के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं और अदर के खाते में भी 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी कि टुडे चाणक्य के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 169 से 191 सीटें मिल रही हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 147 सीट का ही है। तो 147 सीट से कहीं ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। बात करें एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल की, तो इसके एग्जिट पोल के मुताबिक 292 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस के खाते में 152 से 164 सीटें जा सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 292 सीटों में से 109 से 121 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं बात करें कांग्रेस प्लस की, तो कांग्रेस प्लस के खाते में 14 से 25 सीटें जा सकती है। यानी कि एबीपी सी वोटर भी, यानी इसके एग्जिट पोल के मुताबिक भी तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बात करें अगले एग्जिट पोल की, तो टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल 292 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस के खाते में 158 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 292 में से 115 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। यानी कि देखा जाए तो टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक भी तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक बंगाल में जो बहुमत का आंकड़ा है, उससे 11 सीटें तृणमूल कांग्रेस को अधिक मिलती हुई दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगभग 32-33 सीटें बहुमत से पीछे रहती हुई दिख रही है। बात करें तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों की, तो टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बड़ा उलटफेर होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, 2016 में AIADMK प्लस की सरकार थी यहाँ पर। अब ये पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों में से DMK प्लस, जिसमें कांग्रेस शामिल है, 164 से 186 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं AIADMK, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है, उसके मुताबिक AIADMK प्लस को 46 से 68 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं अदर के खाते में 0 से 6 सीटें जा सकती हैं।
वहीं बात करें अगले एग्जिट पोल की तो एबीपी सी वोटर के मुताबिक भी तमिलनाडु की कुल 234 सीटों में से डीएमके प्लस के खाते में 160 से 172 सीटें जा सकती हैं, जबकि एआईएडीएमके प्लस के खाते में 58 से 70 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। वहीं अदर के खाते में 0 से 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें अगले एग्जिट पोल की तो रिपब्लिक सीएनएक्स के मुताबिक तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से डीएमके के खाते में 160 से 170 सीटें जा सकती हैं, जबकि एआईएडीएमके के खाते में 58 से 68 सीटें जा सकती हैं और एएमएमके प्लस के खाते में 4 से 6 सीटें जा सकती हैं। तीनों एग्जिट पोल के मुताबिक भी तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर होने की संभावना जताई गई है। इस बार तमिलनाडु में एआईएडीएमके प्लस की जगह डीएमके की सरकार बनने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा सीटें डीएमके प्लस को मिलती हुई दिख रही हैं। बात करें आसाम की कुल 126 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर एक बार फिर भाजपा प्लस को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक असम की 126 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 75 से 85 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्लस के खाते में 40 से 50 सीटें जाने की उम्मीद जताई गई है, जबकि अदर के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। यानी कि इसके एग्जिट पोल के मुताबिक असम में एक बार फिर भाजपा प्लस की सरकार बन सकती है। वहीं टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यानी प्लस के खाते में 61 से 79 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्लस के खाते में 47 से 65 सीटें जा सकती हैं और अदर के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक असम के कुल 126 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में यानी बीजेपी प्लस के खाते में 58 से 71 सीटें जा सकती हैं और यूपीए यानी कांग्रेस प्लस के खाते में 126 सीटों में से 53 से 66 सीटें जा सकती हैं और अदर के खाते में 5 सीटें जाने की बात कही गई है। यानी कि आज तक एक्सिस माई इंडिया, टुडे चाणक्य और एबीपी सी वोटर के मुताबिक असम एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी प्लस की सरकार बनती हुई दिख रही है, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है वो 63 सीटों का है और उससे एनडीए को कहीं ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यानी कि असम में एक बार फिर भाजपा प्लस की सरकार बनने की उम्मीद है। वहीं बात करें केरला की तो केरला की कुल 140 विधानसभा सीटों में इस बार भी पिनरई विजयन की सरकार वापसी करती हुई दिख रही है। यानी पिनरई विजयन की सरकार एक बार फिर सत्ता में लौट सकती है। पिनरई विजयन वाली पार्टी एलडीएफ के खाते में केरला की 140 सीटों में से एलडीएफ को 71 से 77 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस सपोर्ट वाली यूडीएफ के खाते में 140 सीटों में से 62 से 68 सीटें अपने नाम कर सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्लस के खाते में महज 140 सीटों में से 0 से 2 सीटें जा सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई गई है। वहीं टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक भी केरला की कुल 140 सीटों में से एलडीएफ के खाते में 74 सीटें जा सकती है और कांग्रेस सपोर्ट वाली यूडीएफ के खाते में 65 सीटें जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी प्लस के खाते में 1 सीट जाने की बात कही गई है। यानी कि इन दोनों के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जो बहुमत का आंकड़ा 70 सीटों का है उसे एलडीएफ कवर करती हुई दिख रही है। यानी कि एक बार फिर पिनरई विजयन की सरकार केरला में बनने की उम्मीद जताई गई है। अंत में बात करें पुडुचेरी की कुल 30 विधानसभा सीटों की तो सबसे पहले आपको बता दें 2016 में कांग्रेस प्लस की यहाँ पर सरकार थी, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले ही कई विधायकों के इस्तीफा के कारण कांग्रेस प्लस की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद जब चुनाव हुआ तो बड़ा उलटफेर होने की संभावना जता दी गई। पुडुचेरी की कुल 30 विधानसभा सीटों में से एबीपी सी वोटर के मुताबिक एनडीए के खाते में 19 से 23 सीटें जा सकती हैं, जबकि यूपीए के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं और अदर के खाते में 1 से 2 सीट जा सकती है। यानी कि पुडुचेरी में जो बहुमत का आंकड़ा है उसको एनडीए पार करती हुई दिख रही है।
यानी कि असम में और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है और तमिलनाडु में इस बार एआईएडीएमके की सरकार जाती हुई दिख रही है। हालांकि बंगाल में अभी भी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि कई ऐसे एग्जिट पोल सामने आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिख रही है। हालांकि 2 मई को नतीजे सामने आएंगे, इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन आपके आंकड़े क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपने आंकड़े जरूर शेयर करें।